Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. हेलो गाइस, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सा टॉपिक उठाएंगे आज हम? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, कल हमने केमिकल इक्वेशन के केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमने वो कर लिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो कर चुके, उसके एग्जांपल देख चुके। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन कर चुके हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं ये सब जो है हम आगे कर चुके हैं। तो अब बारी आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन के मेरे पास जो आपके सिलेबस में है वो मेनली 5 टाइप्स हैं। ठीक है, 5 मीन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपके पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट कौन सा आता है आपके पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड मेरे पास आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड मेरे पास आता है, कौन सा आता है भाई थर्ड? फटाफट बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड मेरे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ आता है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? नेक्स्ट आपके पास आता है फिफ्थ। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, एक आपके पास होता है रिडॉक्स रिएक्शन। इन सबको अब हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले मेरे पास क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा टाइप है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, किसी चीज़ को कंबाइन करना। जिस रिएक्शन के अंदर आपके 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो देखते हैं अभी। द रिएक्शन, ठीक है, in which 2 or more reactants, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपके कंबाइन होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो वो क्या करते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट मीन्स, अब मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिएक्टेंट क्या है मेरे पास? बी। तो ये दोनों कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे सी। समझ में आ गया सबको? ठीक है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट सिंगल फॉर्म में बना लेते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कंबाइन होना किसी चीज़ का। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल इसमें हम क्या ले सकते हैं? देखिए, अब इसके एग्जांपल्स देखिए आप लोग।
एग्जाम्पल्स करेंगे अभी हम। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी का बनना। H2 क्या होती है मेरी? गैस। सबने किया ये तो। O2 मीन्स गैस और हमें मिलता क्या है? H2O यानी कि लिक्विड। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल आपके पास आता है बर्निंग ऑफ कॉयल। ठीक है, कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कॉयल। कॉयल की बर्निंग है मीन्स कहीं ना कहीं क्या है मेरा? ऑक्सीजन का रोल है। फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट मुझे कहीं एक न्यू प्रोडक्ट बना के दे रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट रिएक्टेंट सेकंड रिएक्टेंट दोनों रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। बर्निंग ऑफ कॉयल यानी कि कार्बन। ठीक है, कार्बन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन सेम चीज़। O2 किस फॉर्म में होती है? गैस में। हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस मिलती है। ठीक है, ये तो बैलेंस है ना। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं इसमें बात करूं तो आपके पास थर्ड एग्जाम्पल आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का जलना। कैसे? देखो, अब जो मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड की फॉर्म में। बर्निंग है मीन्स एयर के साथ कांटेक्ट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या होती है मेरी? गैस। बनाता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, इसको अगर मैं बैलेंस करके लिखूं तो ये कुछ ऐसे लिखी जाएगी और ये कुछ ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये सारा होता है और साथ में मुझे क्या मिलती है? हीट। ये होती है आपकी रिएक्शन। हीट मिलती है। जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है यानी कि जो आपके पास ये होता है, ये इसका कलर होता है वाइट कलर के फॉर्म में सॉलिड सब्सटेंस आपको मिलता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होती है? हीट। ठीक है, होगी। तो ये थी मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? आपके दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए A+B बन के क्या बन गया? कोई भी एक नया प्रोडक्ट बन गया C। ये कुछ उसके क्या थे? एग्जाम्पल्स थी। अब सेकेंड मेरे पास आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब सेकंड पढ़ेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोज होना मतलब ब्रेक होना किसी चीज़ का। ठीक है, टूटना। इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। कंबाइन का मतलब जुड़ना और जुड़ने से उल्टा क्या होता है उसका? टूटना यानी कि तोड़ना किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन नीचे लिख लीजिए, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये रिएक्शन रिवर्स होती है। ठीक है, कैसे होती है? देखो, अब इसके अंदर अगर इसकी मैं बात करूं डेफिनेशंस की, किसकी बात करूं? डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स into two or more substances। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? जो आपका कंपाउंड होता है वो टूट जाता है। स्प्लिट होना मीन्स टूटना। इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गई सबको? यानी कि किसी भी कंपाउंड का टूटना। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे पास कोई ए कंपाउंड है मान लो। ठीक है, ये किस में टूट जाएगा? दो या दो से ज़्यादा में, B+C में।
ऊपर का अपोजिट क्या है ना, या आप सी को ले सकते हो ए प्लस बी में तोड़ सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, एक सिंगल कंपाउंड था आपके पास और वो सिंगल कंपाउंड किस में हो गया, दो सब्सटेंस में स्प्लिट हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिए, स्प्लिट का मीनिंग होता है ब्रेक होना, ठीक है, यानी कि टूटना। ये था आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में आगे आता है कि जो क्विक लाइन है उसको हम यूज़ करते हैं सीमेंट को बनाने के अंदर, ठीक है। अब आगे बात आती है हमारे पास कि जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब आगे इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सबसे पहले बात आती है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। सेकंड मेरे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोर्थ मेरे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोर्थ मेरे पास होता है फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये 3 जो है मेरे डीकम्पोजिशन के पार्ट्स होते हैं अलग अलग, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पार्ट्स को आगे फर्दर एक एक करके जो है वो रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट था मेरे पास थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, जब आपका कोई भी डीकम्पोजिशन हीटिंग से हुआ, यानी कि हीट, ठीक है, थर्मल मीन्स हीट, अगर कोई भी डीकम्पोजिशन आपका हीट से हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, वो रिएक्शन क्या है आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। कोई भी डीकम्पोजिशन अगर हीट के कारण हुई, डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन होना, ठीक है, इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है। हीटिंग के कारण अगर कोई भी आपका जो है डीकम्पोजिशन हुई, कोई भी रिएक्शन हुए, तब तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास कोई कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम होता है लाइमस्टोन, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोला जाता है, ठीक है। ये मेरे पास किस में है, सॉलिड फॉर्म में। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूँगी, हीट दूंगी मीन्स गर्म करूँगी, ठीक है, हीट हो गया तो उसके बाद ये आपका टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड जो क्या रहेगा आपका सॉलिड पार्ट, और साथ में क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस, ठीक है। तो ये क्या किस में कन्वर्ट होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। और ये क्विक लाइम जो है आपका सीमेंट को बनाने में भी यूज होता है, समझ में आई। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या क्विक लाइम used in making cement,
ठीक है। सीमेंट को बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं? क्विकलाइम का। अब ये थी आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर जो डिकम्पोजिशन होती है वो हीटिंग के कारण हो। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है जिसको हम लाइमस्टोन भी बोल देते हैं। अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, प्लस CO2। अब इनके अलावा आपके पास एक और भी होता है, क्या होता है? स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH की ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसका नाम होता है स्लेक लाइम। 3 चीज़ होती हैं, लाइमस्टोन, क्विकलाइम और स्लेक लाइम। इन तीनों के फॉर्मूले आपको बता दिए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा? सेकंड पार्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से क्या क्लियर हो रहा है बताओ भाई फटाफट। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब हम किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो क्या होता है? मेरे पास डीकम्पोजिशन होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन, ठीक है, इज carried out by passing electricity, तो ये होती है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जैसे कि मान लीजिए H2O है, लिक्विड है, इसमें से मैं क्या पास करवा रही हूँ? इलेक्ट्रिक करंट। क्या पास करवा रही हूँ? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किस में टूट जाएगा? H2 गैस प्लस O2 गैस में। यानी कि पहले जब मैंने कॉम्बिनेशन किया तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं? बोलिए, अब क्या कर रही हूँ? डीकम्पोजिशन कर रही हूँ, तो ये स्प्लिट भी हो रहा है, डीकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसी के बेसिस पे आपके पास 4 चीज़ें होती है। देखो अब इसमें होता क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, बाय एग्जाम्पल आपको समझाया जा रहा है। आपने क्या किया? ठीक है, एक आपके पास ये है, दूसरा आपके पास ये है, भी कर लिए, सॉरी गलत बन गया, ये दोबारा लेते हैं। एक आपके पास यहाँ से है, एक आपके पास यहाँ से है। इनके अंदर जो है इलेक्ट्रोड्स हैं 2। ठीक है, इसको आपने क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट करके यहाँ पे आपने जो है स्विच की लगा दी और उसको सेकंड रोड से कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, दोनों से कनेक्ट हो गया। अब होगा क्या? इसके अंदर क्या है? वाटर है। अब वाटर क्या कर रहा है आपका? ये क्या है? ये क्या है? कैथोड। ठीक है, ये क्या है? एनोड। समझ में आई बातें? ये है कैथोड और ये है एनोड। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव टर्मिनल से। ये किससे कनेक्ट है? नेगेटिव टर्मिनल से। जो पॉजिटिव से कनेक्ट होती है वो एनोड, जो नेगेटिव से होगी वो कैथोड। ठीक है, और ये जो आपकी रोड्स बनी है ये हैं ग्रेफाइट से बनी हुई। ठीक है, जो आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब जब आप यहाँ से इसमें से क्या कर रहे हो? करंट को पास करवा रहे हो। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है ना करंट। जब यहाँ से करंट पास होगा तो होगा क्या? ऑक्सीजन क्या होती है? आपकी कैथोड पे आके इकट्ठी हो जाएगी O2। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और एक साइड क्या हो जाएगी आपकी? H2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? H2 गैस आ जाएगी। उधर से क्या रिलीज हो रही है? O2। ठीक है, तो ये था आपका वाटर का। अब इसके अंदर आपके पास 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या? देखिए, सबसे पहली बात रिएक्शन करवा दी। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर जो गैसेस निकलती है उनकी वॉल्यूम क्या होती है? यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस का मीनिंग क्या है?
कि जो आपकी गैसेस है उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होनी है यानी कि H2 और O2 की जो रेशियो होती है वॉल्यूम की वो होती है 2:1। क्या होती है? 2:1। अगर हम बात करें मासेस की, ठीक है, मास रेशियो इन गैसेस की क्या होगी? मास रेशियो ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस हैं? H2 और O2। H2 रेशियो O2 तो वो होती है 1:8। ठीक है, अगर बाय मास बात करें तो ये होता है। अगर आपको चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकल रही है, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब भी आपकी H2O साउंड क्या है रिलीज़ होगी, H2O गैस जब भी आपकी रिलीज़ होगी तो वो आपको पॉप साउंड देगी। कब देगी पॉप साउंड? आपको पॉप साउंड हियर्ड होगी, कब होगी? जब आप उसको कैंडल के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? वो एकदम से कैंडल जो है आपकी बुझ जाएगी। ठीक है, कैंडल जो है वो आपकी बुझ जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगी। कैंडल जो है वो जलना बंद हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, और एकदम से क्या साउंड आएगी? पॉप बम, ऐसा आते हैं ना, वो वाली साउंड आएगी। ठीक है, थर्ड इसका मेरे पास पार्ट आता है फोटोलाइसिस। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है देखिए, फोटो मीन्स सनलाइट, लाइट की बात हो रही है, राइट। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? आपकी लाइट की बात हो रही है। अब इसके अंदर लाइट की बात हो रही है तो देखिए, जब आपका कोई भी डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में हो तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी आपकी कोई व्हेन decomposition is carried in presence of sunlight, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई AgCl है, यानी कि सोडियम सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में है? सनलाइट। अब सनलाइट की प्रेजेंस में है तो ये मुझे क्या देगा? Ag प्लस सिल्वर क्लोराइड है, ये आपको देगा सिल्वर प्लस क्लोराइड। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होता है आपके पास? ग्रे कलर का। और ये क्लोरीन किस फॉर्म में निकलेगा? येलोइश ग्रीन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पे, येलोइश ग्रीन। और ये क्या होगा आपका? वाइट कलर का होता है। इसमें आपको देखो कैसी रिएक्शन मिल रही है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यू, यानी कि जो भी आपके पास अबव रिएक्शन है, ठीक है, इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल और है, देखिए AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्या होता है? सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। ठीक है, ये गैस होती है। यहाँ तक आज आपके मैंने जो है वो रिएक्शंस कंप्लीट करवा दिए हैं। देखिए, ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट किया था कि हमारे पास 5 होती हैं। 5 में से मैंने 2 कर ली है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉम्बिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं समरी को, कि जो आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है
कॉम्बिनेशन का आपके पास A+B जो है वो C बनाता है, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। सेकंड आपके पास आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्स होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, ठीक है, या स्प्लिट करते हैं। तो अब इसके 3 पार्ट थे आपके पास, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिंग एंड फोटोलिसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, हीट का, ठीक है। जो हीट से हो वो थर्मल डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी से हो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और जो लाइट से हो वो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो यहीं आज हमारी ये जो रिएक्शंस हैं वो होती हैं, 2 रिएक्शंस होती हैं आपकी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया है। आगे की 3 रिएक्शंस हम कल करेंगे, ओके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।